फिल्म की शुरुआत हॉलो अर्थ से होती है, जहां हम कोंग को देखते हैं। कोंग बड़े बड़े गीदड़ों, जैकल्स जैसे मॉन्स्टर्स से लड़ रहा होता है। कोंग उन सभी मॉन्स्टर्स को हरा देता है, जिसमें से कुछ भाग जाते हैं, लेकिन कोंग दो को पकड़ लेता है और अपनी भूख मिटाने के लिए उन्हें खाने लगता है। इस तरह हमें पता चलता है कि कोंग हॉलो अर्थ के अंदर रह रहा है। जब कोंग खा रहा होता है तब उसके एक दांत में बहुत दर्द होता है। उसके दांत में कुछ समस्या आ चुकी है, जिससे उसे काफी पीड़ा हो रही है। अगले दृश्य में हमें पृथ्वी की सतह दिखाई जाती है और हम इटली के शहर रोम को देखते हैं। यहाँ एक स्पाइडर मॉन्स्टर आ जाता है और सब कुछ तबाह करने लगता है। तभी गॉडजिला की एंट्री होती है और वह मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। कुछ समय में ही गॉडजिला उस स्पाइडर मॉन्स्टर को मार देता है और इंसान को बचा लेता है। इसके बाद वह एक ग्लेडिएटर ग्राउंड में जाकर आराम करने लगता है। फिर हम हॉलो अर्थ की ओर वापस जाते हैं, जहां मोनार्क की एक टीम दिखाई जाती है। इस टीम को मोनार्क वालों ने हॉलो अर्थ की जानकारी जुटाने के लिए भेजा होता है। वहां सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब अचानक उनकी मशीन पर शॉक वेव की रीडिंग आने लगती है, जिससे पता चलता है कि हॉलो अर्थ में कोई बड़ी हलचल हो रही है। मोनार्क की टीम इस रिपोर्ट को पृथ्वी पर मुख्य मोनार्क टीम को भेज देती है। पृथ्वी की सतह पर मोनार्क वालों को यह रिपोर्ट मिल जाती है और डॉक्टर एंड्रयूज इसे देखती हैं। यह आउटपोस्ट एक ऐसी जगह पर होता है जो हॉलो अर्थ को पृथ्वी से जोड़ने वाले एक पोर्टल के बगल में स्थित होता है। रिपोर्ट मिलते ही डॉक्टर एंड्रयूज इस पर अध्ययन करती हैं, लेकिन इससे कोई खास जानकारी नहीं मिल पाती। इसी के साथ हमें डॉक्टर एंड्रयूज की निजी जिंदगी भी दिखाई जाती है। हमें पता चलता है कि डॉक्टर एंड्रयूज ने जिया नाम की लड़की को गोद लिया है, जो एक स्कूल में पढ़ रही है, जहां अन्य बच्चों की तरह जिया भी मूक होती है। स्कूल में हम जिया को देखते हैं जो पढ़ाई कर रही होती है। अचानक उसे बहुत अजीब ख्याल आते हैं और वह हॉलो अर्थ और कोंग की कई छवियों की याद करते हुए उनकी ड्राइंग बना देती है। उसकी टीचर ये ड्राइंग देख लेती है और डॉक्टर एंड्रयूज को बताती है कि उनकी बेटी जिया ने यह ड्राइंग बनाई है। इसे देखकर डॉक्टर एंड्रयूज जिया से पूछती हैं, जिया, ये सब क्या है? तुमने ये ड्राइंग क्यों बनाई? डॉक्टर एंड्रयूज जिया की ड्राइंग और हॉलो अर्थ से आई शॉक वेव रिपोर्ट को मिलाकर देखती हैं। दोनों को समान पाकर उन्हें लगता है कि हॉलो अर्थ के अंदर कुछ बड़ा हो रहा है। अपनी चिंताओं को लेकर वह मोनार्क जाती हैं और अपने सीनियर को बताती हैं, लेकिन कोई उनकी बात पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद डॉक्टर एंड्रयूज बर्नी के पास जाती हैं, जो गॉडजिला और कॉन्ग फिल्मों का एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। वह बर्नी को जिया की ड्राइंग और शॉक वेव दिखाती हैं। बर्नी को यह दोनों समान लगते हैं, जिससे डॉक्टर एंड्रयूज को अपने शक पर यकीन हो जाता है। डॉक्टर एंड्रयूज फिर से मोनार्क लौटती हैं, ताकि अपने सीनियर्स को इस बारे में समझा सकें। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि हॉलो अर्थ के अंदर मौजूद टीम से उनका संपर्क टूट चुका है। टीम के किसी भी सदस्य की कोई जानकारी नहीं मिल रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि वहां कुछ गंभीर हुआ है। इस स्थिति को देखते हुए डॉक्टर एंड्रयूज की सीनियर अब उन पर विश्वास करती हैं। वह मानती हैं कि डॉक्टर एंड्रयूज सही कह रही थीं और हॉलो अर्थ के अंदर कुछ गड़बड़ जरूर है। इसलिए सीनियर उन्हें इंचार्ज बनाकर एक नई टीम बनाने का आदेश देती है, ताकि वे हॉलो अर्थ के अंदर जाकर स्थिति का पता लगा सकें और लापता टीम के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। टीम तैयार होते ही वे हॉलो अर्थ के अंदर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं कि अचानक सब कुछ हिलने लगता है। मोनार्क की पोस्ट के पास जो पोर्टल होता है, उसमें से कोंग बाहर आता है और पास की जगह पर लेट जाता है। यह देखकर डॉक्टर एंड्रयूज बाहर आती हैं और स्थिति का जायजा लेती हैं। कोंग की यह उपस्थिति सभी को चौंका देती है और अब डॉक्टर एंड्रयूज और उनकी टीम को हॉलो अर्थ की इस नई स्थिति का सामना करना होगा। डॉक्टर एंड्रयूज के साथ जिया भी होती है, इसीलिए वे सीधे कोंग के पास जाते हैं। जिया महसूस करती है कि कोंग को बहुत दर्द हो रहा है। कोंग के दांत में इन्फेक्शन हो गया है, जिससे उसे यह दर्द हो रहा है। मोनार्क के बड़े डॉक्टर ट्रैपर को बुलाया जाता है, जो जानवरों का विशेषज्ञ है। ट्रैपर कोंग को बेहोश करके उसके संक्रमित दांत को निकालता है और उसकी जगह नया दांत लगा देता है, जिससे कोंग ठीक हो जाता है। इटली के शहर में गॉडजिला भी सक्रिय हो जाता है और समंदर की ओर बढ़ने लगता है। मोनार्क की दूसरी टीम को पता चलता है कि गॉडजिला कोंग के पास नहीं जा रहा है, बल्कि किसी और दिशा में जा रहा है। जांच के बाद पता चलता है कि गॉडजिला एक टाइटन की ओर जा रहा है, जो
रेडिएशन वाली जगह पर रहता है। गॉडजिला उस टाइटन को मारकर उसकी रेडिएशन फीड करता है, जिससे उसके डोर्सल प्लेट्स गुलाबी हो जाते हैं। इस बीच डॉक्टर एंड्रयूज की टीम, जिसमें जिया, बर्नी और ट्रैपर शामिल हैं, हॉलो अर्थ जाने की तैयारी करती है। वे फ्लाइंग शिप मेकोंग के पीछे हॉलो अर्थ में चले जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद कोंग अपनी जगह पर लौट जाता है। डॉक्टर एंड्रयूज की टीम उस टीम के पास पहुंचती है जिसने उन्हें शॉक वेव की रिपोर्ट भेजी थी। वे देखते हैं कि टीम के सभी सदस्य मारे जा चुके हैं और उनकी आउटपोस्ट तबाह हो चुकी है। एक बड़ी चट्टान पर उन्हें कोंग जैसे बड़े मंकी के पंजे का निशान मिलता है, लेकिन डॉक्टर एंड्रयूज और उनकी टीम को यकीन होता है कि कोंग ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वह इंसानों से प्यार करता है। वे हॉलो अर्थ के जंगल में अंदर जाकर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उनकी टीम के साथ यह सब किसने किया। जंगल में उन्हें बहुत सारे आदिवासी घेर लेते हैं। डॉक्टर एंड्रयूज और जिया को आदिवासी पकड़कर अपनी रानी के पास ले जाते हैं। रानी पहचान लेती है कि जिया भी उन्हीं के कबीले की है। वह जिया को अपने पास बुलाती है और उसके हाथ को पकड़कर उसकी यादों में झांकती है। रानी को पता चलता है कि जिया स्काईलैंड से है और डॉक्टर एंड्रयूज और उनकी टीम उसके साथी हैं और उससे बहुत प्यार करते हैं। रानी अपने सिपाहियों को आदेश देती है कि वे डॉक्टर एंड्रयूज और उनकी टीम पर से सभी हथियार हटा लें। रानी डॉक्टर एंड्रयूज और जिया को एक कमरे में ले जाती है, जहां दीवारों पर बहुत सारी पेंटिंग और लेखन होते हैं। डॉक्टर एंड्रयूज समझ जाती हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। कबीला दो जगह रहता है, एक हॉलो अर्थ के अंदर और दूसरा स्काईलैंड में। कुछ साल पहले स्काईलैंड के सारे ईवी लोग मर गए थे, लेकिन जिया एकमात्र बची हुई सदस्य है। डॉक्टर एंड्रयूज को पता चलता है कि लाखों वर्ष पहले टाइटन्स का वर्चस्व था। कोंग जैसे टाइटन्स की जिम्मेदारी थी कि वे पूरी दुनिया में रहने वाले इंसानों की रक्षा करें। गॉडजिला और अन्य टाइटन्स पृथ्वी के पर्यावरण की रक्षा करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन एक बुरा मंकी मॉन्स्टर आया जिसका नाम शिकार किंग था। वह बहुत ज्यादा ईविल था और पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। उसने अन्य मंकीज को अपने साथ कर लिया और टाइटन्स पर हमला कर दिया। उसने कई टाइटन्स को मार डाला, लेकिन गॉडजिला और उसकी प्रजाति ने मिलकर शिकार किंग का सामना किया और उसे हॉलो अर्थ के अंदर एक लावा से घिरी जगह में बंद कर दिया। रानी डॉक्टर एंड्रयूज को बताती है कि शिकार किंग बहुत सालों से कैद है, लेकिन भविष्यवाणी के अनुसार वह कुछ बुरा करने वाला है। जिया को जो बुरे विचार आ रहे थे, वे हॉलो अर्थ में रहने वाले ईवी दिखा रहे थे ताकि वह उनके पास आ जाए। रानी यह भी बताती है कि जिया उनके लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। ईवी मोथरा की पूजा करते हैं, जो एक अच्छा मॉन्स्टर था और गॉडजिला का साथी माना जाता है। मोथरा उनकी रक्षा करती थी, लेकिन अब वह मर चुकी है। ईवीज का मानना है कि मोथरा को फिर से जीवित किया जा सकता है। ऐसा वही ईवी कर सकता है जो स्काईलैंड से हो, क्योंकि जिया स्काईलैंड की आखिरी ईवी है। वे मानते हैं कि जिया ही मोथरा को पुनर्जीवित कर सकती है। ईवी की रानी बताती है कि मोथरा को अवेक करना इसलिए जरूरी है क्योंकि भविष्यवाणी सच होने पर शिकार किंग से लड़ने के लिए मोथरा की जरूरत पड़ेगी। इसी कारण वे जिया को मोथरा को अवेक करने के लिए तैयार कर रहे थे। इसके बाद हम अगले सीन में कॉन्ग को देखते हैं, जो कि होल अर्थ के अंदर दूसरी जगह पर चला गया होता है और चलते चलते वह एक झरने के पास जाता है। जैसे ही वह झरने को पार कर लेता है, तभी वह एक छोटा मंकी टाइटन से मिलता है। ये टाइटन पूरी तरह ऑरेंज कलर का होता है। कॉन्ग को वह बच्चा बहुत मासूम लगता है, इसलिए वह अपना हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास बुला लेता है, लेकिन वह छोटा मंकी टाइटन उसके हाथ को काट लेता है। इससे कॉग को पता चलता है कि वह बहुत शैतान है। इससे अगले सीन में हम यह देखते हैं कि बड़े बड़े 3 मंकी टाइटन कॉन्ग पर हमला कर देते हैं और वह कॉन्ग को जान से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोंग उन 3 को बीट कर देता है और एक को खाई से नीचे गिरा देता है, जिससे कोंग से बाकी बचे 2 डर के भाग जाते हैं। इसके बाद कोंग उसे छोटा मंकी टाइटन को पकड़ लेता है और इशारे से उसे कहता है, जहाँ ये सारे मंकी टाइटन रहते हैं मुझे वहाँ ले चले। इसलिए ये छोटा मंकी टाइटन अपने साथ कोंग को ले जाता है, उन्हें मंकी की लोकेशन पर ले जाता है और कोंग को जायन सा देने की कोशिश करता है, लेकिन कोंग उसके झांसे से बच जाता है। इसी के साथ मंकी को भूख भी लगती है, इस ली कोंग उसे खाना भी खिलाता है, जिससे छोटा मंकी ये समझ जाता है कि कोंग बहुत अच्छा टाइटन। इसलिए ये छोटा मंकी टाइटन कोंग को सीधा सभी टाइटन के पास ले जाता है। बेसिकली ये ऐसी जगह होती है जो हर साइड से लावा से ढकी होती है, इसलिए जहाँ आने जाने के लिए बहुत कम
जगह होती है, लेकिन कोंग जहाँ आता है वह देखता है कि बहुत सारे मंकी टाइटन्स यहाँ हैं और वह सब यहाँ पर काम कर रहे हैं। कोई ऐसा है जो इन पर जुल्म कर रहा है, राज कर रहा है। अगले पल हम यह देखते हैं कि इन मंकी टाइटन पर राज करने वाला और कोई नहीं बल्कि सकार किंग है, जो सीधा कोंग के सामने आता है। कोंग के सामने आकर उससे फाइट करता है, लेकिन इस फाइट में कोंग स्कार किंग को काफ़ी अच्छी टक्कर देता है। स्कार किंग अपनी बॉडी पर लिपटी हुई हड्डी को निकलता है, जिसके बाद हम ये देखते हैं कि हड्डी के ढांचे के कोने पर एक नीला क्रिस्टल होता है और स्कार किंग इस नीले क्रिस्टल को पकड़कर अजीब से इशारे करता है। अगले पल हम यह देखते हैं कि अंधेरी जगह से शिवो सामने आता है। इसके बाद हम यह जानते हैं कि स्कार किंग के हाथ में जो वह नीला क्रिस्टल है, उसे शिमो को डराकर कंट्रोल किया जा सकता है। आगे हम देखते हैं कि स्कार किंग शिबू को डराकर कोंग पर हमला करने के लिए कहता है। शिवो कोंग पर सीधा आइज अटैक करता है। कोंग उसके अटैक को रोकता भी है, लेकिन उसका अटैक इतना स्ट्रांग होता है, कोंग का एक पूरा हाथ जम जाता है। इसलिए कोंग यह समझ जाता है कि उसे इस लड़ाई से निकलना ही होगा, इसलिए कोंग वहां से भाग जाता है। इसके बाद जो एक छोटा टाइटन होता है, वह कॉग को एक गुफा दिखाता है। वह कॉग को कहता है कि वह यहाँ से निकल जाए। वह उस गुफा में वहाँ से बाहर निकल जाता है और दूर पहुँच जाता है। लेकिन सकार किंग अपने बहुत साथियों को कोंग के पीछे लगा देता है और कहता है कि कोंग को पकड़कर उसे मार दें। वह सभी कोंग को मारने आते हैं, लेकिन कोंग जख्मी हालत में भी उन्हें चकमा देता है और उन्हें मार देता है। लेकिन तभी उनमें से एक जिंदा बच जाता है, जिसे कोंग को भी पता नहीं होता है। फिर कोंग, जो जख्मी हालत में होता है, अपने पास जिया को सर्च करता है। सर्च करते करते वह जिया के पास पहुंच जाता है, यानी उस जगह पर जहां डॉक्टर एंड्रयूज, उनकी टीम और सारे ईवी वहां होते हैं। सभी मोन्थरा को अवेक करने के लिए रिचुअल की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही कॉन्ग को देखते हैं, तब जिया और एंड्रयूज और उनकी सारी टीम कॉन्ग के पास जाती है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसका एक हाथ पूरी तरह डैमेज हो चुका है। कॉन्ग के जख्मी हाथ को देखकर ट्रैपर एंड्रयूज से कहता है कि उसे सुपर हाउस का इस्तेमाल करना होगा। सुपर हाउस एक ऐसी चीज़ है जिसे मोनार्क वालों ने बनाया है, जिससे कि वह टाइटन्स की ताकत को बढ़ा सके। ट्रैपर को एंड्रयूज बताती है कि दुनिया पर जब टाइटन्स ने हमला किया था, तब यह जाना था कि हर चीज़ का सामना कॉन्ग और गॉडजिला भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसी मशीन को क्रिएट किया है जिससे टाइटन की पावर को इन्हांस कर सके, ताकि आने वाले खतरों से दुनिया को बचा सके। ट्रैपर कहता है कि जो होल अर्थ के अंदर एक टीम मारी गई थी, उनके पास एक सुपर हाउस बचा है। इसलिए ट्रैपर सीधा वहां जाता है और उसे सुपर हाउस को लेकर वापस आता है और कॉन के हाथ में फिट कर देता है और कॉक का इलाज करने के लिए वहां इंजेक्शन भी लगा देता है। इसके बाद कॉक का हाथ ठीक हो जाता है, बल्कि उसका हाथ पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि सकार किंग का एक साथी जो बच गया था, वह कॉन्ग को देख लेता है। उनके पास एक ऐसा पोर्टल होता है जिससे कि अर्थ के स्पेस पर वापस जाया जा सकता है। उसे देखकर वह सीधा सकार किंग के पास जाता है और उसे पोर्टल के बारे में बता देता है। ये जानते ही स्कार किंग अपने साथियों को तैयार करता है और शीमो पर बैठकर सीधा पोर्टल के पास आने लगता है, अर्थ के स्पेस पर जाकर पूरी दुनिया पर कब्जा कर ले। आगे हम देखते हैं कि सभी ईवी जिया के साथ मिलकर रिचुअल को तैयार कर लेते हैं। रिचुअल के अंदर जिया एक सीक्रेट प्लेस को टच करती है। उसके टच करते ही मोन्थरा अवेक होती है और वह हम सभी के सामने आ जाती है। इसके बाद कोंग, जो स्कार किंग से बेखबर होता है, अपने पोर्टल से अर्थ पर वापस आ जाता है। लेकिन उसके बाद हम गॉडजिला को देखते हैं, जो पूरी तरह रेडिएशन को फीड कर चुका था। पूरे डोर्सल प्लेट पिंक कलर के हो चुके थे। वह बर्फ को तोड़कर बाहर निकलता है, सीधा कोक के पास आता है और सीधे कॉक को देखकर फाइट करने लगता है। लेकिन मोन्थरा अवेक हो चुकी थी, सीधे उसे पोर्टल से बाहर आती है और वह कॉन्ग और गॉडजिला को रुकने के लिए कहती है। उनकी लड़ाई को रोककर वह उन्हें समझती है कि उन्हें आपस में नहीं लड़ना, जाम उन्हें मिलकर एक ऐसे का सामना करना है जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। दोनों को पोर्टल के अंदर ले आती है। जैसे ही गॉडजिला और कोंग पोर्टल के अंदर आते हैं, वैसे ही वह स्कार किंग और उसके साथियों से फाइट करने के लिए निकल जाते हैं। हम यह देखते हैं कि स्कार किंग भी अपने साथियों को लेकर उस पोर्टल के पास आ चुका था, इसलिए उसे पोर्टल के पास लड़ाई शुरू हो जाती है। गॉडजिला शीमो से फाइट करता है, जबकि कोंग स्कार किंग से। इसी के साथ कोंग को अपना एक्स वापस मिल जाता है। लेकिन इस फाइट के दौरान हम देखते हैं कोंग, शिमो, गॉडजिला
और सकार किंग चारों फाइट करते करते अर्थ के स्पेस पर वापस आ जाते हैं। ये स्पेस पर वापस आकर चारों अपनी फाइट को शुरू करते हैं। जैसे ही कोंग अर्थ पर आता है उसका एक्स होल अर्थ के अंदर ही रह जाता है। बिना एक्स के कोंग को लड़ने में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन गॉडजिला शिमो को अच्छी टक्कर देता है और कॉग की मदद करता है। आगे देखते हैं कि सकार किंग अपने नीले क्रिस्टल का इस्तेमाल करता है और शिमो को कंट्रोल करते हुए दोनों पर आइस ब्रेथ का इस्तेमाल करता है। शिमो गॉडजिला से बड़ा और पावरफुल होता है, दोनों के ऊपर काफ़ी भारी पड़ता है। इतने में हम देखते हैं वह छोटू मंकी टाइटन जो कि कॉन्ग की एक्स को देखता है और उसे लेकर पोर्टल के जरिए अर्थ के स्पेस पर वापस आता है। और इधर सकार किंग का क्रिस्टल नीचे गिर जाता है और वह क्रिस्टल को उठाने जा रहा होता है। कॉन्ग उसे उठाने से रोक देता है। इतने में हम देखते हैं वह छोटू उस एक्स को लेकर काग के पास वापस आता है और क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्रिस्टल के डिस्ट्रॉय होने पर शिमो फ्री हो जाता है। इसका मतलब वह स्कार किंग की बात नहीं मानता। स्कार किंग यहाँ पर अकेला पड़ जाता है, इसलिए गॉडजिला और कॉन्ग दोनों मिलकर स्कार किंग पर मिलकर अटैक करते हैं और उसे बीट कर देते हैं। कांग स्कार किंग को अपने हाथों पर उठाता है और शिमो स्कार किंग पर अपनी व्यर्थ मारता है और स्कार किंग को बुरी तरह जमा देता है, जिससे कॉन्ग उसे पटकता है, उसे जान से मार देता है। इस तरह सकार किंग का खात्मा होता है। सकार किंग के खात्मे के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। इसके बाद गॉडजिला रोम शहर में वापस जाता है और गैलिएटर के ग्राउंड में सो जाता है। दूसरी तरफ कॉन्ग छोटे मंकी टाइटन और शिमो को पोर्टल अंदर वापस चले जाते हैं। जैसे ही पता लगता है सकार किंग खत्म हो चुका है, सभी मंकी टाइटन बहुत खुश होते हैं, जहां कॉन्ग सभी मंकी टाइटन का नया राजा बनता है। इसके साथ हम कॉग और शिमो को एक साथ देखते हैं। जो कांग का पेट बन जाता है वह उसके साथ काफ़ी खुश होता है। आगे हम डॉक्टर एंड्रयूज़ और उनकी टीम जिया को लेकर पोर्टल से होल अर्थ पर वापस आ जाते हैं और जिया भी खुशी खुशी डॉक्टर एंड्रयूज़ के साथ वापस आ जाती है और डॉक्टर एंड्रयूज़ के साथ रहने लगती है, जिससे पूरी फिल्म ख़त्म होती है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी।